दोस्तों, अगर आप कनाडा में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम आपसे शेयर करेंगे कैसे आप सिर्फ 5% डाउन पेमेंट के साथ अपना घर खरीद सकते हैं। ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट को एज ए करियर चूज करना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो अनजानी राहों में देसी ताल में, जहां हम लेकर आते हैं देसी रंगों से भरी कहानियां और अनोखे मेहमान। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है मिस्टर मनी मैनी, जो विनीपेग कनाडा में एक सफल रियल एस्टेट एजेंट है। मिस्टर मैनी से बात करते हुए आपको लगेगा जैसे अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार और ज्ञान से भरे एपिसोड के लिए। और हाँ, इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मिलेगा कुछ अमेजिंग इंसाइट और टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं मिस्टर मनी मैनी से सिर्फ और सिर्फ अनजानी राहों में देसी ताल में। तो आज हम मिस्टर मैनी से बात करेंगे जो कि रियल एस्टेट एजेंट है। तो वेलकम सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो मोस्टली जो मेरे दर्शक हैं इंडिया से ही हैं, तो वो फैसिनेट करते हैं कनाडा में लाइफ कैसी होगी। आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यहाँ पे आया था लगभग 13 साल पहले आया था। और यस, आने के बाद मेरे को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। कंपेयर करें, अभी देखिए आप पंजाब में या चंडीगढ़ में देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग होनी चाहिए तभी आप कुछ ले सकते हैं। और यहाँ पे इट्स वेरी इजी, सो वेरी मच एक्साइटिंग थिंग। ये मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक थिंग थी कि मैं रियल एस्टेट के पास भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास अगर बहुत थोड़े से पैसे हैं और मैं अपनी कोई लैंड ले सकूँ, अपनी कोई हाउस ले सकूँ। इट्स सो एक्साइटिंग। सो मैंने अपनी जर्नी आने के 6 महीने बाद ही स्टार्ट कर दी थी रियल एस्टेट में। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लोग लाइफ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और 5% डाउन पेमेंट करके आप एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जो बिगनर्स के लिए, और धीरे धीरे उसको पे ऑफ कर सकते हैं। आप ये शेयर करेंगे कि यहाँ पे जो एक रियल एस्टेट एजेंट है उसकी लाइफ कैसी होती है? हाँ जी, जो रियल एस्टेट की जॉब है वो मोस्टली आप कह सकते हैं कि जैसे लोग कोई एक्साइट होते हैं कि हमेशा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या फिर वो फील्ड में होते हैं। सो ये कम्बिनेशन है, कंप्यूटर पे या सिस्टम पे काम, ऑफिस में काम भी होता है। और कुछ लोग अगर सोचते हैं कि फील्ड का जो काम है वो ज़्यादा होता है, ये बात सच है कि वो ऑन व्हील्स ही होते हैं काफ़ी टाइम तक। और जब भी टाइम मिलता है तो फ़ोन्स कॉल्स में काफ़ी बिज़ी रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि किसी का बिज़नेस सेटअप कैसा है। मोस्ट ऑफ दैम दे आर वेरी बिज़ी कि अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में, उनको नए रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट में आते हैं वो स्टडी करने में। आप हैरान हो जाओगे कि इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन हमारे जो इंडिया में उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं। वहाँ पे भी होंगे लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लाइसेंसिंग है, इसमें रूल्स हैं, तो वो सारा वो करते रहते हैं, अपनी स्टडी को अपग्रेड करते हैं, वेबिनार्स हैं। और लाइफ में मैंने आपको बोला कि ऑन द व्हील्स ऑल द टाइम, शोइंग में जाना, बार बार अपनी लिस्टेड प्रॉपर्टी में उसमें ध्यान रखना, तो बार बार उसमें जाना पड़ता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मैं कहूँगा कि दोनों तरह के लोग जो हैं वो फिट हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल में बाकी ये है कि यस, थोड़ा सा इसमें दूसरों को देखने में ऐसा लगता है कि दे आर वेरी मच शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ ऐसा। ये कुछ हद तक सच है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो बैलेंस कहता हूँ कि ये जॉब जो है वो अच्छी जॉब है। देखिए मिस्टर मैनी, जो रियल एस्टेट में, जैसे ये बात तो सही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर। और इंडिया की तरह नहीं है कोई भी कर ले, यहाँ पे तो सर्टिफिकेशन चाहिए प्रॉपर। ये तो है।
पर मैंने देखा है जैसे अगर आप जो रियल एस्टेट एजेंट है काफ़ी फ़न भी बहुत करते हैं, तो वो जैसे कि और यहाँ पे कम्युनिटी को गिव बैक भी काफ़ी करते हैं। तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं इस मामले में, जो रियल एस्टेट वहाँ के और यहाँ पे? पहले तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, राइट? हाँ, वहाँ और यहाँ तो बहुत फ़र्क है। जैसे वहाँ पे मोस्टली ये सोचते हैं कि एक एजेंट हो गया और बिना एजेंट के करें तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उलट है। यहाँ पे 2 एजेंट होते हैं, बायर का अपना और सेलर का अपना। और बाकी आपने बताया कि पूछा कि देखिए जो इसमें फ़न पार्ट है जैसे, राइट, तो वो तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में ऑनेस्टली डील करते हैं, तो उनको स्ट्रेस लेवल मतलब ठीक है, बैलेंस है। ऑनेस्टली डील करते हैं तो उनका रेपुटेशन जो है वो उनको उनका केयर करते हैं और कम्युनिटी को बैक देते हैं, जो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर ऑनेस्टली आप इंटीग्रिटी से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये है कि एक क्लाइंट आ गया, क्लाइंट भी लॉयल नहीं होते और जो एजेंट्स हैं वो भी लॉयल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो है सिस्टम ऐसा है कि आपको लॉयल होना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप इसमें डिसऑनेस्टी करते हैं तो वो आप नुकसान में पक्का जाते हैं। सो और कम्युनिटी को देना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो हाउ यू गोना कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हो जाता है। हमें दर्शक हमारे सुन रहे हैं, हो सकता है वो इंडिया में हो और कुछ यहाँ पे भी हो सकते हैं जो कि यहाँ आना चाहते हैं इंडिया से, और कुछ यहाँ पे भी हैं जो विनीपेग में हैं। तो आप उनको जो इस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका क्या स्किल सेट चाहिए इस लाइन में एंटर करने के लिए, और किसके लिए रेडी रहें वो, और किन के लिए सही है और किन के लिए सही नहीं भी है? यस, ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत बड़ा पूछ लिया है, आई मीन लेंथी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डोंट स्टॉप। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं प्रॉपर हेल्प करूँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन है कि कैसे ये चीज़ सही रह सकती है, उनके लिए सूटेबल है। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, लेकिन आई थिंक सो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो नहीं ये कर सकता। इट्स नॉट हार्ड जॉब, इट्स फन जॉब। बाकी कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टडीज़ हैं और कुछ टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सभी डिस्कस करके कि आप क्या सोचते हो कि आपको कब तक इनकम चाहिए, आपकी फैमिली जो इनकम है वो पहले से कितनी है। ये बहुत लेंथी चीज़ें हैं, लेकिन ईजी हैं। अगर आप कांटेक्ट करें तो वो डिस्कस हो सकती हैं पर्सन टू पर्सन। यस। तो मिस्टर मैनी, अब मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि अगर वो इस लाइन में आते हैं तो वो ईयरली क्या इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी लाइन में एंटर करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ता है कि उसमें कितनी इनकम हो सकती है, और ताकि वो कंपेयर कर सके। तो आप इस मामले में क्या कहते हो? आपको अपनी इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रहा। मेरा कहने का मतलब एक जो न्यू एंटर है, क्योंकि आप तो वैसे भी अब काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो मतलब उनका क्या जो है विंडो क्या होती है, स्टार्टिंग विंडो क्या हो सकती है? क्या उनको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है? मतलब आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली आप उसको स्ट्रगल बोल लें या मेहनत बोल लें, वो तो करनी ही पड़ेगी। बाकी रही बात इनकम की, तो वो मैं जो इंडस्ट्री में बोला जाता है, मैं कोई फैक्ट तो नहीं कह रहा कि कितना कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन मेरे को जो सुनने में आया है वो मैं बोल रहा हूँ कि अराउंड बिगिनर जो है वो 35,000 ईयर जो है वो कमाते हैं। लेकिन वो बिगिनर जो है वो सभी पर तो एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ लोगों की इक्वेशन डिफरेंट होती है, तो वो ऊपर नीचे जा सकती है और ऊपर भी काफ़ी जाती है। लेकिन मोस्ट पीपल ये सोचते हैं कि सभी जो है उनका इनकम 5 फिगर्स में होता है। सो ये सच नहीं है। आई वुड से कि 80% से लेके 90% जो लोग हैं वो छोड़ जाते हैं पहले 2 सालों में। उसका कारण ये है कि वो पहले जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा
अपने आप को आपने एनालाइज थोड़ा सा इंक्वायर करना होता है कि ये चीज़ मेरे लिए राइट फिट है। अगर राइट फिट है देन यू विल बी रॉकिंग। बहुत अच्छा सजेशन दिया मैनी सर आपने। तो एक और मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है ये जो रियल स्टेट का काम है उसमें काफ़ी लोगों को आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जैसे पार्टीज़, जैसे मैंने आपको देखा है यू अटेंड लॉट ऑफ पार्टीज़ नाउ। नहीं, ये हर स्थिति में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ये आपने सही भी बोली हैं, लेकिन खैर ये साइकोलॉजिकल थिंग है। और आई नो कि कन्वर जी ने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मेरा ध्यान जो है कन्वर जी ने कुछ स्टूडियो में मेरे लिए खाने के लिए रखा हुआ है, सो वहाँ पे अगेन जा रहा है। लेकिन जो फ़न पार्ट है ये है कि ऐसा कोई ना सोचे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं बाहर कम जाता हूँ या जाती हूँ, तो वो नहीं हो सकता। मोस्टली ये आपकी लाइकिंग जो है वो पर्सनलाइज होती है। सभी जो है वो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है यू कैन ऑलवेज उसको आप अक्रॉस जा सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। सो ये चीज़ें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, कॉमनली ये चीज़ सोची जाती है, जो आपने कहा है वो सही है। एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा फ़न के लिए, थोड़े कॉन्शियस होके इसका जवाब दें, पर ऑनेस्टी से बताइए। कभी ऐसा भी हुआ है कोई आपका जो क्लाइंट है उसने जैसे काफ़ी तंग किया हो, जैसे आपका बड़ा समय खर्च किया हो और आपने आपसे कुछ भी बाय ना किया हो और आपका टाइम ख़राब किया और किसी और से बाय कर लिया हो? कई ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ ऐसा हुआ है पहले तो? हाँ जी, ऐसा यस, अभी कैमरे में मैं बोल रहा हूँ, बट अगर वो सुन भी रहे होंगे तो वो थोड़ा बैड फील करेंगे। लेकिन ये है कि ऐसा होता है, इट्स कॉमनली, क्योंकि जो लोग हैं वो कई बार तो बहुत ज़्यादा इसमें कहते हैं कि उसने किया ही क्या है, रियल्टर की जॉब ही क्या है, सो वो ज़्यादा डीपली नहीं सोचते। लेकिन इट्स कॉमन, राइट। लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर कोई अगर किसी ने साल लगाया है और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई विल बी देयर, बट येस इट्स स्ट्रेसफुल। और अगर वो लॉयल नहीं है, मतलब क्योंकि इस प्रोफेशन में लोग जंप अराउंड करते रहते हैं, किसी और को कांटेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली इट्स वेरी हर्टफुल। लेकिन इट्स ओके, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। यस। हाँ, ये हर जो है बैड क्लाइंट्स तो हर बिजनेस में होते हैं। नहीं, मैं सॉरी, बैड तो नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि अभी मैं जानता हूँ किसी एक क्लाइंट को, उनको लगभग 3 साल हो गए और काफ़ी तरह की डिफरेंट उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। और मैंने उनको रिसेंटली प्रॉमिस एक और किया कि आप जब भी मेरे को बुलाओगे आई विल बी देयर। अभी इतनी बार मैं उनको गया हूँ। एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था मेरे को कि आई हैव सो मैनी रियल्टर, इफ़ यू आर बिजी आई कैन कॉल समवन एल्स। तो ये काफ़ी डिफरेंट था। लेकिन ये है कि शायद वो उन्होंने उसमें उनका मूड अच्छा ना हो। मेरी तरफ से उनको हमेशा रिस्पेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि उनका फ़ायदा हो। ये अंदर से अगर आप ऑनेस्टली चाहते हो कि उनका फ़ायदा हो और वो अपने इन्वेस्टमेंट में इंजॉय करें, उनको लाइक करें, तो आपको डेफिनेटली इसमें इमोशंस को दूर रखना ही चाहिए। तो मिस्टर मैनी, बातें तो बहुत सारी थी, पर आपको भी जाना है और जो थोड़ा बहुत हमारे स्टूडियो में कुछ पड़ा हुआ है खाने के लिए तो वो भी हम एंजॉय करना चाहेंगे आपको भेजने से पहले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने जो एक्सपीरियंस है रियल स्टेट का तजर्बा अपना शेयर किया और उनको बताया कि कैसे आप इस लाइन में आ सकते हैं और किन के लिए ये सूटेबल है, और थोड़ी बहुत ही हमने फ़न बातें भी करी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस कि अगर हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को लाइक करने वाले हैं, अगर 1K भी लाइक कर देंगे तो मैं इनको गारंटी है कि इनको फिर से मैं पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और आपका कोई भी प्रश्न होगा रियल स्टेट से संबंधित तो इनसे हम बात कर सकते हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और मैनी सर आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।